और इस कुलना मऊ के पवित्र पावन भूमि में अनिरुद्ध सिंह साहब के सानिध्य में और उनके परिवारीजन, प्रियजन और परिजन सभी के श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री राधा माधव के चरणों में अनंत प्रणामांजलि निवेदित करते हुए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो दूसरा दिवस आज चल रहा है, ये सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के दूसरे दिवस में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल आप लोगों ने कथा सुनी थी, शायद आप लोगों को ध्यान भी होगा कि कल मैं कहाँ कथा का विराम दिया था। किसी भक्त को याद हो तो बताओ। आप लोग कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कल मैं कथा का विराम कहाँ दिया था आप लोगों को मालूम होगा। हाँ, देखिए सभी ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन एक बहन ने बताया कि कल व्यास जी ने अपने पुत्र को श्री सुखदेव जी को भागवत सुनाई और सुखदेव जी ने क्या किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था और उनको ऐसी कथा सुनाई कि 7 दिन में ही राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब राजा परीक्षित को श्राप लगा था और इधर सूत जी बता रहे हैं कि ऋषियों आप लोग बड़े ध्यान से कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, 88,000 जो ऋषिगण थे, महाराज सूत जी से पूछा कि ये बताइए महाराज, ये राजा परीक्षित कौन थे और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था। अब वही सूत जी महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं परीक्षित की कथा बताना जरूरी तो नहीं समझता। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अगर आप जरूरी नहीं समझते तो मत बताइए, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझते तो मत बताइए। बोलिए जय श्री कृष्ण। ध्यान से आप लोग सुनते रहिए। बच्चा है, बालक है, तो भगवान का रूप है, थोड़ा डिस्टर्ब को करेंगे कथा में। और जब सूत जी बताने लगे कि देखिए, वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित क्या है? भक्त है, और जिस भक्त की कथा से भगवान का उद्गम होता हो, भगवान की कथा का उदय होता हो, वह भक्त भगवान से कम तो नहीं है। देखिए, ये भागवत कथा है क्या? भागवत माने भक्त, भागवत माने भक्त, और भगवत माने भगवान, भगवत माने भगवान।
तो जिस भक्त की कथा से मेरे कन्हैया गोविंद की कथा का उदय होता हो, वह भक्त भगवान से कम तो नहीं है। राजा परीक्षित की वजह से भगवान प्रकट हुए सुखदेव जी और उनको मोक्ष कराया। भक्त प्रहलाद जी जो थे, उनकी वजह से नृसिंह भगवान अवतार लिए रूप धारण करके और उनकी रक्षा की। तो भक्त जब पुकारा तो भगवान आ गए। नंद यशोदा कौन है? ये तो भक्त ही हैं। उनके यहाँ भगवान आकर के और पालने में कुछ दिन रहे, झुलाए, उनको खिलाए पिलाए और उसके बाद जाकर के कंस का संहार किया और आगे की तमाम लीलाएं संपन्न हुई। तो इसलिए बता रहे हैं कि परीक्षित कौन है। यदा मृधे कौरव वीरेश्वथो वीरगतिं गदेषु वृकोदरो विद्धगदा विमर्श भगिनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए, कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था और युद्ध जो है अंतिम परिणति में था। युद्ध प्रायः समाप्त हो चुका था और उसमें जितने कौरव थे सभी मारे गए। कौरव सभी मारे गए और 5 पांडव जो थे उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन कौरव में एक बचा था, वो था दुर्योधन, मंदमती दुर्योधन। मरते मरते जीवन में देखिए कितने खल ऐसे होते हैं कि जीते जी तो दुख देते ही हैं बेचारे। मरने लगते हैं तब भी सोचते हैं कि पड़ोसी का तो अहित हो ही जाए। ऐसे भी खल होते हैं। दुर्योधन मर रहा है, रण क्षेत्र में कराह रहा है और मन में विचार उसके आया कि देखिए, हम 100 भाई थे, 7 अक्षौहिणी सेना केवल पांडवों की थी और 11 अक्षौहिणी सेना जो थी ये कौरवों की थी। तो कहा कि हमारे सभी जो है पांडव बचे हुए हैं और मन में ईर्ष्या, हर नीच ऊंच निवासी नीच कर तूती, देखे न सके राय विभूति, जय निवास नीच कर तूती, देख न सके ऊंचे गद्दी पर बैठ करके और नीचों जैसी हरकत करना, यह
संसर्गजात दोष गुणा भवन्ति, संसर्गजात दोष गुणा भवन्ति। गुण आते हैं तो संग से और दोष भी आते हैं तो संग से। कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु का पुत्र अश्वत्थामा जिस समय युद्ध समाप्त हुआ और उस सभा में आकर के विराजमान हुआ, रणभूमि में देखता है कि सभी कौरव मारे गए हैं, दुर्योधन कराह रहा है। और उस समय अश्वत्थामा जब आया तो दुर्योधन को देख करके बोला, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? ये जंघा टूट गई तुम्हारी? धृतराष्ट्र पुत्रे तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा? कहा देखिए गुरु पुत्र हैं आप, आज तक मैंने आपसे जीवन में कुछ नहीं कहा, लेकिन आप हमारे मित्र भी हैं, हमारे गुरु के पुत्र भी हैं और मित्र भी हैं। आप हमारे गुरु भी हैं, गुरु के पुत्र भी हैं और मित्र भी हैं। मैं आपसे यही चाहता हूं, आप मुझको देखना चाहते हैं कि मैं शांति से मर सकूं? तो अश्वत्थामा ने कहा बिल्कुल मित्र, बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहा देखिए मित्र, आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, क्योंकि मैं अब ज्यादा समय तक रहूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा जो चाहिए मांग लो। तो कहा कि देखिए हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन पांडव का एक भी वीर नहीं मरा। पांडव 5 भाई हैं, उसमें से एक भी नहीं मरा। अगर आप एक को मार डालो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए और मैं चैन से मर सकूं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र बस यही इच्छा है तुम्हारी यही इच्छा है? आज मैं पांडवों को सोते सोते मार दूंगा। दुर्योधन बोला कि ठीक है मित्र, मेरी अंतिम इच्छा तुम पूरी करो। और इधर भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को मालूम नहीं है कि अश्वत्थामा ने प्रण ले लिया है कि आज हम 5 का सर काट देगा या मार डालेगा। भगवान कन्हैया को सब मालूम है, सब देख रहे हैं। और आधी रात्रि का समय है, अर्जुन के दरवाजे पर भगवान डंडा लेकर के खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं। पौष का महीना है, ये जान लीजिए कि एकादशी, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता सुनाई थी भगवान ने अर्जुन को। उस समय से, जिसको हम लोग गीता जयंती कहते हैं, एकादशी मार्ग शुक्ल पक्ष की, तो उस समय गीता सुनाई थी भगवान ने। और उस समय से 18 दिन युद्ध चला, तो पौष का महीना आ गया। और पौष के महीने में इतनी ठंडी, साय साय करके हवा चल रही है, और भगवान दरबार बने अर्जुन के द्वार पे खड़े होकर के रखवाली कर रहे हैं। रात के 12-1 बज गए और अर्जुन की आंख खुली तो अर्जुन ने देखा, और अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। कहा प्रभु आप इतनी रात गए, अभी सोए नहीं? कहा अर्जुन तुम्हें नींद आती है? अर्जुन ने कहा कि जब जीवन का बागडोर कन्हैया के हाथों में मैंने सौंप दिया तो हम तो चादर तान के सोएंगे, हमको क्या चिंता है। कन्हैया के भी आंखों से आंसू आ गए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए
कन्हैया ने कहा, अर्जुन हमें ऐसा लगता है कि आज हम लोगों को यहाँ शयन नहीं करना चाहिए। और कन्हैया पांचों पांडवों को उठा करके ले गए दूसरे कक्ष में शयन कराने के लिए। पांडव के 5 बेटा थे द्रौपदी के, पांचों वहीं सोते रह गए, अपने अपने पिता की शैया पर सोते रह गए। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च, गीता में लिखा हुआ है कि पांडव के जो पुत्र थे कहीं पांडव से कम नहीं थे, बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन माता के लिए पुत्र तो चाहे कितना बड़ा हो जाए, चाहे कितना बलवान हो जाए, माता के लिए तो पुत्र पुत्र ही होता है। और कहना नहीं माना, वो लोग अपने अपने पिता की शैया पर सोते रह गए और अर्जुन पांडवों को उठा करके कन्हैया ले गए दूसरे कक्ष में शयन कराने के लिए। और इधर हुआ क्या, अश्वत्थामा उसी समय मौका पाया और आ करके किया क्या, पांचों का कत्ल कर दिया, पांचों का सर काट लिया। पांचों का सर जब काट लिया तो कहा दुर्योधन पूछेगा तो बताना पड़ेगा, मैंने तो काट लिया। और थैले में सर को रख लिया, ले जा करके दुर्योधन से बोलता है कि मैंने तो सोते सोते पांचों पांडवों को खत्म कर दिया मित्र, तुम्हारी सब चिंता दूर। दुर्योधन बोला, अरे पागल, तू तो ऐसा कहता है कि जैसे गाजर मूली काट के आया है। अरे जिसकी रखवाली कन्हैया करते हो उसको कोई मार सकता है क्या? जिसकी रक्षा गोविंद करता हो, मेरे भगवान करते हो, उसको कौन मार सकता है? तू तो ऐसे का ऐसा ही है। मैं समझ गया, जिस समय मैं सर को काटा तो मेरे मन में यह था कि आप पूछोगे जरूर, इसलिए मैं पांचों का सर थैले में और ले आया हूं। ये देखो। और उजाले में जाकर के जब वो पांचों का सर निकालता है तो देखता है कि पांचों पुत्र हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। और दुर्योधन देखा तो उसके मन में बहुत पीड़ा हुई कि कम से कम द्रौपदी के 5 बच्चे, अरे थे तो हमारे ही चाचा ताऊ के लड़के, द्रौपदी के 5 बच्चे ये जो रहते तो हमारा वंश कम से कम आगे चलता, थे तो हमारे ही वंश के। और पागल, तूने ये क्या किया? तू तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। और दुर्योधन छटपटाया और जमीन पर गिरा, अपने प्राण को त्याग दिया, मर गया। और इधर द्रौपदी जो है रोती बिलखती आती है और देखती है तो कहती है क्या कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परित्यज्यमानः तदा रुदध्वास्पकलाकुलाक्षे तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। कहा, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? द्रौपदी रोती है, गिरती है, उठती है और बार बार कहती है कि मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था किसका, जो सोते सोते मेरे पुत्रों को मार डाला, क्यों कर दी हत्या? और अर्जुन वहीं खड़े थे। अर्जुन ने गांडीव उठा करके कहा, देवी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला पापी अश्वत्थामा, मैं उसका वध करूंगा, चाहे जहां भी रहे मैं उसको दंड दूंगा। और हुआ क्या कि लेकर के अश्वत्थामा को जब पता चला कि तो पांडव पुत्र हैं,
तो मन में उसके ये विचार आया कि अब तो पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। और रथ पर बैठ करके भागा। पीछे कन्हैया का रथ लग गया, अर्जुन धनुष बाण लिए पीछा कर रहे हैं और भाग करके अश्वत्थामा के रथ के पीछे भगवान रथ लगाए। और अश्वत्थामा जब ये समझा कि अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं, मार डालेगा, तो किया क्या कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र को अर्जुन आते देख रहे हैं तो कन्हैया से बोले कि भगवान ये क्या किया, ये पागल छोटी छोटी बातों में ब्रह्मास्त्र चला दिया। कन्हैया ने कहा अर्जुन विषस्य विष औषधि, विष की औषधि भी विष होता है। अब तो वो ब्रह्मास्त्र चला दिया है, उसको लौटाना वो जानता नहीं, वापस नहीं करना जानता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। क्योंकि विष की औषधि विष ही। देखिए हम लोग कहीं जाते हैं, अगर पैर में कांटा लग गया तो एक कांटा तोड़ते हैं और दूसरे कांटे को निकालते हैं। लोहे को लोहा ही काटता है। अगर काला नाग दशा किसी को और अस्पताल में जाकर के ये बताया जाए कि इसको काले नाग ने काट लिया है, तो वह डॉक्टर जो है वह भी विष ही देगा, विष का इंजेक्शन देगा। और विष से विष जब टकराता है तो समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है मरीज। तो कहा अर्जुन अब देर मत करो और अपने ब्रह्मास्त्र को चला दो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। कहा देवी तुम बताओ कि इसको कैसे मारूं? कुत्ते का शिकार बना दूं, शेर का शिकार बना दूं, जमीन में जिंदा गाड़ करके कुत्ते से नचवाऊं या जला करके मारूं? तुम जैसा बोलो वैसा दंड दो इसको। द्रौपदी बेचारी रोती है, कहती है मान लो हमारे 5 पति हैं, 5 पुत्र नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 पति हैं, इनके सहारे मैं जी लूंगा। लेकिन जो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी है, गुरुपत्नी जो है, वह उसके पास तो केवल एक ही पुत्र है, उसका सहारा, और इसको मार देंगे तो माता जो है माता के कष्ट को जानती है, एक माँ दूसरी की माँ के कष्ट को जानती है। और पुत्र के ऊपर जब कष्ट आता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है अगर किसी को तो माँ को। पिता कभी कठोर बन जाता है, लेकिन मैया जो है वो पुत्र का हमेशा रक्षा करती है। तो द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं मत मारो। कहा देवी क्या कहती हो तुम, क्या कह रहे ये द्रौपदी? जरा उसके श्लोक पे आप लोग ध्यान दीजिए। उवाच चा सहन्तव्या बंधना सते मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरो। कहा मत मारो, मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण का लड़का है और गुरु पुत्र है। इस समय द्रोणाचार्य तो नहीं है, लेकिन उनके रूप में ये अश्वत्थामा ही गुरु का पुत्र है।
एक साक्षात गुरु का पुत्र ब्राह्मण का लड़का है, इसको मारना तो महापाप है, आप इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, आप क्या कहती हो? तुम्हारे सोते पुत्रों को काट डाला और तुम कह रही हो छोड़ दो। कहा, भैया युधिष्ठिर आप बड़े हैं, आप महाराज हैं, आप ही बताइए कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए। युधिष्ठिर ने कहा, भैया देखिए वो तो धर्मराज धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित है और क्षत्रिय कुलभूषण है। आज भी अगर कोई सम्मान करता है ब्राह्मणों का तो क्षत्रिय वंश करता है। क्षत्रिय जैसी सेवा और ब्राह्मणों की रक्षा अगर कोई करता है, देखिए युधिष्ठिर बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं भैया वेद में जो लिखा हो उसी हिसाब से करो, कोई गलती ना हो जाए। ब्राह्मण का लड़का है, अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, वेद में जैसा लिखा हो पाप ना हो ऐसा कार्य करो। अर्जुन बोले कि भीम दादा आप क्या कहते हैं, आप बताइए। भीम भैया आप बताओ क्या किया जाए इसका। भीम बोले, अगर अर्जुन तू इसको छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये बालकों का हत्यारा है, इसको तो मारना ही मारना है। नकुल सहदेव से पूछे कि तुम बताओ क्या करना है। कहा, भीम भैया मझले भैया ठीक कहते हैं। अरे सोते सोते पांचों बच्चों का सर काट लिया, आप कह रहे हैं छोड़ दो। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, इसको तो मारना ही क्या दिया। और हुआ लास्ट में जब सभी का मंतव्य ले लिया तो भगवान भी वहीं खड़े थे, कन्हैया भी खड़े थे। कहा, प्रभु आप बताइए इसका क्या करना है। आप केशव बोलते क्यों नहीं? भगवान मैं आपके चरणों में पड़ करके पूछ रहा हूं, हम इस समय असमंजस की स्थिति में हैं, तो आप बताइए कि क्या करना है। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कहा अर्जुन से कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आत्ताई पधार है मयो भयमाम नातम परिपाही अनुशासनम। ये ब्राह्मण का लड़का है, भगवान बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण का लड़का है, इसको मारना एकदम नहीं है, इसको मत मारो। लेकिन आतताई बधार है, ये आतताई है, इसको छोड़ना भी मना है। भगवान कह रहे हैं क्या अर्जुन से कि मारना भी मना है और छोड़ना भी मना है। अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। भीम जी सुन रहे थे। कहा, कन्हैया ये आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आपके न्याय प्रणाली जो है, आप कह रहे हैं मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी, क्या है? आप जैसे न्यायाधीश दो चार हो जाए कन्हैया ना, तो न्याय प्रणाली जो है ये पानी में ही जाने वाली है। कन्हैया ने कहा, भीम दादा मैंने अर्जुन को गीता सुनाई है और इससे ज्यादा कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने किया क्या? मणिजहार मूर्धन्यम, जो अश्वत्थामा के माथे की मणि थी उसको निकाल लिया, श्रीहीन करके छोड़ दिया और धक्के दे करके आधी
दाढ़ी आधा बाल मोड़ दिया, मोड़ करके और धक्के दे करके बाहर निकाल लिया। ऐसे ही ब्रह्मबंधूनाम बधो नान्योस्त दैहिकम, ये इससे बड़ा ब्राह्मण का वध कुछ हो नहीं सकता। ब्राह्मण का वध क्या है कि अपमानित कर देना ही ब्राह्मण का, उस अधम ब्राह्मण का वध हो गया जो आतताई है। और हुआ ऐसा, धक्के दे करके निकाल दिया। और आगे चल करके ये कथा आती है कि अश्वत्थामा चला गया और घृणित ईर्ष्या जो थी उसके मन में प्रबल हो गई। आश्रम पे बैठे बैठे सोच रहा है मुझे धक्के दे के निकाला है, अपमानित किया, मैं पांडवों के वंश में तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। विचार कर रहा है मन में बैठे बैठे। फिर सोचा है पांडव के वंश में अब रहा ही कौन? अरे एक अभिमन्यु था, वो कुछ दिन पहले युद्ध में मारा गया। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनको अभी 4 दिन पहले मैंने मार दिया। अब बचा ही कौन इनके यहाँ जो तर्पण करेगा? फिर मन में विचार किया, नहीं, जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय उत्तरा जो थी अभिमन्यु की विधवा पत्नी, वो गर्भस्थ थी। और कहा इस समय तो वो बच्चा 6-7 महीने का हो गया होगा, अगर वह बच्चा रहा तो पांडवों का वंश तो चलेगा। मन में सोच रहा है। और इधर कन्हैया ने कहा, भैया, कन्हैया ने कहा कि अब युधिष्ठिर भैया महाराज हो गए हैं और मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। अब आप लोग मुझे जाने की अनुमति दीजिए। और जाते जाते भगवान का देखिए रथ सजाया गया, थोड़ी सी सेना लगी हुई है और सेना लगी है, जाने के लिए तैयार हैं। झांकी बहुत बढ़िया है। एक पैर रथ पर रखे हुए हैं और एक पैर नीचे, वरद हस्त ऐसे करके आशीर्वाद कन्हैया सबको दे रहे हैं। और इतने में ये जो अश्वत्थामा था अपने आश्रम पर बैठे बैठे उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। तो मैं उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है गर्भ ही नष्ट कर दूंगा। ऐसी ईर्ष्या, और चला दिया ब्रह्मास्त्र। इतने में भगवान चलने को तैयार हैं और उधर से उत्तरा जो है दौड़ी दौड़ी आती है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये पश्ये मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है, त्राहिमाम गोविंद बचाओ, मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करो। ससुर, मामा ससुर लगते थे कृष्ण जी। और उत्तरा कहती है प्रभु मेरे शिशु की रक्षा करो, मेरा वध हो जाएगा चलेगा, लेकिन मेरे शिशु की रक्षा आप कीजिए। कन्हैया बोले डरने की कोई बात नहीं है, डरने की अब कोई बात नहीं है। और सूक्ष्म रूप को लेकर के और उत्तरा के सांस द्वारा जाकर के गर्भ में श्रीमद दीर्घ चतुर्बाह, वहां भगवान ने 4 भुजा धारण कर ली और अपनी गदा इतनी तीव्र घुमाई कि शिशु की प्राण रक्षा हो गई। कन्हैया
एक रूप से बाहर खड़े होकर के लग रहा है अपने ओष्ठ को चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ मंत्र सा पढ़ रहे हैं, और एक रूप से सूक्ष्म रूप लेकर के चतुर्भुजा धारण करके जाकर के परीक्षित की रक्षा कर दी। वही राजा परीक्षित हैं। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज बहुत आश्चर्य की बात है। कहा आश्चर्य की बात एकदम नहीं है। सूत जी ने कहा, ऋषियों ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कन्हैया को जाकर के परीक्षित को जाकर के शिशु को जाकर के भगवान ने रक्षा कर दी। ये आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वह बालक कितना भाग्यवंत है कि जन्म संसार में बाद में लिया और पहले ही कन्हैया का दर्शन कर लिया। बोलिए वक्षस्थल भगवान की जय। कहा आश्चर्य ये है ऋषियों कि जन्म उस शिशु ने बाद में लेगा, पहले भगवान का दर्शन किया। और देख रहे हैं माता कुंती जो थी वो भी भगवान की एक बहुत बड़ी भक्त थी। अब भगवान सूक्ष्म रूप लिया, जाकर के उस शिशु की रक्षा की। यह और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई किसको दे रहा है? कुंती देख रही है। मां कुंती भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरे ईश्वरं प्रजते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्